नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भव्यता और दिव्यता के साथ महाकुंभ आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी ने महाकुंभ के लिए जो विजन दिया है उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति का स्नान संपन्न हो गया है। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दो बड़े महान स्नान कुंभ की शोभा है। 7,000 से अधिक संस्थाएं आ चुकी हैं। आज 1 करोड़ से अधिक लोग यहां मौजूद हैं। इतनी बड़ी संख्या के लिए सभी विभाग मिलकर उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। 29 जनवरी और 3 फरवरी के महास्नान के आयोजन को ध्यान में रखकर हमने व्यवस्था का अवलोकन किया है। मुझे विश्वास है कि हम इसका सफल आयोजन कराएंगे। का आयोजन जिसके लिए हमारा प्रयागराज जाना जाता है, उसी भव्यता और दिव्यता के साथ यहां पर आयोजित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है महाकुंभ के लिए, उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रयागराज की छवि को एक पॉजिटिव तरीके से महाकुंभ के बहाने आप लोगों ने प्रस्तुत करने का कार्य किया और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान हमारे सामने पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के जो मुख्य स्नान थे वे संपन्न हो चुके हैं और आगामी जो स्नान है, जिसमें मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को और बसंत पंचमी का 3 फरवरी को, ये दो बड़े महास्नान हैं जो कुंभ की शोभा है, इस महाकुंभ की शोभा है। 7,000 से अधिक संस्थाएं अब तक यहां पर आ चुकी हैं और मेरा मानना है, आज मैंने पूरे महाकुंभ एरिया का सर्वे किया है। प्रातः काल से हम लोग देख रहे हैं यहां पर जो लोग आज संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और यहां पे रहने वाले कल्पवसंतों, कल्पवासियों और अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई पूरी संख्या को अगर हम देखेंगे तो यह बढ़कर के लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आज के समय में यहां पर मौजूद हैं। यानी इतनी बड़ी संख्या, और उसके लिए पूरी तत्परता के साथ यहां पर सभी विभाग मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग मिलकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए, उनकी आस्था को सम्मान देते हुए और आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहा है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बीच में यहाँ पर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और अन्य अधिकारियों को भी हम लोगों ने भेजा था। आज एक बार हम लोगों ने फिर कितना कुछ और आगे बढ़े हैं। 29 और 3 फरवरी के महास्नान के आयोजन को ध्यान में रख करके पूरी व्यवस्था का हम लोगों ने अवलोकन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान प्रयागराज और मां गंगा की कृपा से हम लोग यहां पर इन दोनों स्नानों को भी सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। महाकुंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। बहुत शीघ्र उन तिथियों को केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। अन्य महानुभावों के भी कार्यक्रम यहां पर लगातार चल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इस समय महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण लगातार यहां आ रहे हैं। हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायमूर्तिगण भी और विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण भी
लगातार यहाँ पर आकर के स्नान में भाग ले रहे हैं। लाखों की संख्या में संतों, कल्पवासियों की उपस्थिति वर्तमान में प्रयागराज में है। बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है, अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं और प्रयागराज की महिमा जिन कार्यों के लिए जानी जा रही है, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में वह सब कुछ आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाहे देशी हो या विदेशी, जो कोई भी संगम में स्नान कर रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। मुझे यानी मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा के दिन ये सौभाग्य हमें नहीं मिला कि हम लोग स्नान कर सके, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को ही प्रतिबंधित कर रखा था कि कोई भी यहाँ पर नहीं जाएगा। केवल सामान्य संतों श्रद्धालुओं के लिए वो सुविधा थी। लेकिन जो भी आया उन्होंने आपके माध्यम से जो बातें कही, और खासतौर पर संतों और श्रद्धालुओं की उनकी आस्था को हम जान सकते थे। तमाम विदेशी भी इस अवसर पर संगम में स्नान करके बड़े अभिभूत थे। कल मेरे पास यूरोप से जुड़े हुए कुछ श्रद्धालु आए, कुछ लोग आए, कुछ पर्यटक आए थे और प्रयागराज की महिमा का गान किस भाव के साथ कर रहे थे। आज आपने कुछ चैनल में उसको देखा भी होगा, किस प्रकार क्या श्रद्धा का भाव था। देखिए, वे हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, लेकिन हिंदी की चौपाई को, हिंदी की यानी संस्कृत की मंत्रों को, अवधि की चौपाइयों को और सनातन धर्म से जुड़े हुए। प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेला क्षेत्र में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 200 शिविर जलकर खाक हो गए। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेला में पहुंचे और स्थिति का उन्होंने पहुंचकर वहां पर जायजा लिया है। हालांकि तुरंत आग पर काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर इस दौरान सामने नहीं आई। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य किया गया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवगत कराया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने उन्हें सारे तथ्यों से अवगत कराया। सीएम योगी ने बताया कि कुशल फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते आग पर काबू पाया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी भीषण आग के बाद सब जगह हड़कंप मच गया है। आनन फानन में आग पर काबू पाया गया और तुरंत सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। महाकुंभ पर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने के 3 से 4 मिनट में ही प्रशासन वहां पहुंच गया और केवल 10 मिनट में ही आग पर काबू पाया गया। तो 4:25 पर लगभग ऊपर से ट्रेन गुजरी है। इसके बाद से अब ये जानकारी नहीं कि कहां से आग लगी, लेकिन 4:30 बजे राइट भयंकर धुआं जब निकला तो हम लोग दौड़ कर रोड पर खड़े हुए, लेकिन 3 से 4 मिनट में प्रशासन पूरी आ गई और 10 मिनट के अंदर चारों तरफ से प्रशासन ने घेर लिया। आग को काबू में प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग। अगर प्रशासन इतना शीघ्र न करती तो बहुत बड़ा। साधना ग्रुप की टीम ने महाकुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर आईपीएस अमित कुमार से खास बातचीत की है। कुंभ में अमित कुमार को नियंत्रण इकाई के मुख्य अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। प्रयागराज की पावन धरती पर 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो इस महाकुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? हम लोग इस समय ICCC में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और यहाँ से हमारे पास लगभग 3500 कैमरे हैं, CCTV कैमरास हैं, जिनसे कि हम पूरे मेला क्षेत्र में और साथ ही शहर क्षेत्र जो है
उस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और ये 24/7 चलता है। और यहाँ पर हमने एआई का प्रयोग करके भी जो अलर्ट्स हैं उनको जनरेट यहाँ पे होते हैं और फिर उनके द्वारा जो हमारी टीम्स ऑन द फील्ड हैं यानी कि ज़मीन पर मौजूद हैं उनको सूचित किया जाता है और उसको इंसिडेंट को उसी हिसाब से उसी तरीके से मैनेज किया जाता है। साथ ही जो एआई के प्रयोग से हम लोग ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि क्राउड को किस तरीके से मैनेज करना है, लोगों का जो फ्लो है, जो जो जनसमुद्र है वो किस प्रकार से किस ओर जा रहा है, तथा हमें उसी हिसाब से फिर जो अलग अलग बैरियर्स हैं वो मैनेज करने होते हैं और वो यहीं से ही होते हैं जिससे कि जो हमारे श्रद्धालुओं ने समस्याओं का सामना कम से कम करना पड़े। जी। सर, मेरा एक और सवाल है आपसे कि हर रोज यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है? मैम ICCC से जो हम चीज़ें देख पाते हैं जी। और उसी हिसाब से फिर हम उनके लिए जो भी ट्रैफिक फ्लो और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक जो है इन दोनों के लिए किस प्रकार से इसको सबसे एफिशिएंट तरीके से मैनेज किया जाए उसको उसका व्यवस्था यहाँ से हम लोग करते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की जैसे फायर इत्यादि संबंधित कोई भी सूचना हो उसको हम पास ऑन करते हैं। अन्य डिपार्टमेंट्स भी, हमारे पास एक वॉर रूम है, उस वॉर रूम में सभी डिपार्टमेंट्स के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं और कोई भी घटना यदि किसी भी विभाग से संबंधित होती है तो उसको तुरंत यहाँ वॉर रूम से इस और वॉर रूम है वहाँ से उनको सूचित किया जाता है जिससे कि कहीं भी कम्युनिकेशन में कोई देरी ना हो। एक बहुत बड़ी संख्या के में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी जो है सीमाएं हैं, परंतु जो भी हमारे पास संसाधन मौजूद हैं और बहुत अच्छे संसाधन मौजूद हैं उनका अच्छा प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है सर, मेरा एक और सवाल है कि लगातार लाखों की, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, तो जो लोग प्रयागराज आ रहे हैं, क्या कुछ गाइडलाइन पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी की गई है? हमने अलग अलग संस्थाओं से और साथ ही जो नॉर्मली आम जनमानस जो ऐप्स इत्यादि यूज करते हैं उन सब के थ्रू और साथ ही जो हमारी प्रेस में एडवाइजरीज हैं, मीडिया एडवाइजरीज हैं, उनके माध्यम से और साथ ही जो वेबसाइट्स हैं kumbh.gov.in तथा अन्य जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उनके माध्यम से, अखबार के माध्यम से सारी सूचना का प्रेषण जन सामान्य के लिए किया जा रहा है। साथ ही ट्रेन्स का जो मूवमेंट है वो वह भी रेलवेज के द्वारा किया जा रहा है। तो यथासंभव सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हें पूरी सूचना प्रदान की जाए और उसी हिसाब से वो लोग यहाँ पर पहुंचे तथा अपने श्रद्धा की डुबकी लगाएं। भारत के सत्य, सनातन और हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। संगम नगरी में देश विदेश के ख्याति प्राप्त संतों और भारत की प्रसिद्ध सनातनी परंपरा के अखाड़ों का जमावड़ा लग चुका है। साधना ग्रुप और भारत ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ने महाकुंभ के महात्म्य से दुनिया को परिचित कराने के लिए नई दिल्ली की रशियन कल्चर सेंटर में शानदार आयोजन किया है। महाकुंभ के इतिहास, परंपरा और संस्कृतियों से परिचय कराने के लिए साधना ग्रुप और वाइब्रेंट ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ने रशियन कल्चरल सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया। है राज मुकुट ये, है राज धन है वो भारत भूमि, धन वो धरती प्रयागराज है। जहाँ के संत, जहाँ के राजा स्वयं ही एक संत है, तो ऐसी भूमि तो और भी पवित्र हो जाती है। इसी शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। जय राधे, जय गौर, जय श्री राम। विजयवाड़ा में एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मित्रों, आज यहाँ पर 3 कार्यक्रम एक साथ है। आज के ही दिन एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। आज एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिन है। ఈ రోజు ఇక్కడ మనం 3 కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటున్నాము. ఇవాళే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కి సంబంధించినటువంటి 20వ వార్షికోత్సవాన్ని ఇక్కడ ముందుగా మనం అందరం కూడా నిర్వహించుకుంటున్నాము. दूसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम का दक्षिण भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के परिसर का आज यहां पर उद्घाटन किया गया। అదే విధంగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎన్ఐడిఎం కి సంబంధించినటువంటి అంటే దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు
వాటితో పాటుగా యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నటువంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి NIDM ని ఇవాళ ఇక్కడ మనం ప్రారంభం చేసుకుంటున్నాం. और इसके साथ ही NDRF की 10वीं वाहिनी का भी उसके संपूर्ण कामकाज के अनुरूप बिल्डिंगों का भी उद्घाटन करने का काम हुआ है. అదే విధంగా మూడవది NDRF కి సంబంధించినటువంటి 10వ బెటాలియన్ కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఇక్కడ సముదాయం ఉందో దాన్ని కూడా ఇవాళ మనం ఇక్కడ ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతుంది. सबसे पहले मैं चुनाव के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में आया हूं, तब आंध्र प्रदेश की जनता को श्री नरेंद्र मोदी और N. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा दोनों में प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं. ముందుగా ఎన్నికలైన వెనువెంటనే మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఈ రాష్ట్రానికి వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు అదేవిధంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో మనం ఎన్నికలకు వెళ్ళినప్పుడు మీరందరూ అనూహ్యమైనటువంటి విజయాన్ని అందించినందుకు మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. मित्रों, ईश्वर ने भेजी हुई आपदा होती है, डिजास्टर ईश्वर जब भेजता है तो NDRF काम में आता है, और मैन मेड डिजास्टर जब होता है तब NDA काम में आता है. ఎప్పుడైనా సరే ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి ప్రమాదం వాటిల్లినప్పుడు NDRF ముందొచ్చి వారి సేవలను అందిస్తారు. కానీ మనుషుల మాధ్యమంగా వచ్చినటువంటి ప్రమాదాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆదుకోవడానికి NDA ముందుకు వస్తుందని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాను. 2014 से 19 5 साल अपार संभावनाओं वाले राज्य आंध्र प्रदेश की जिस प्रकार से दुर्गति हुई वो मैन मेड डिजास्टर था. 2019వ సంవత్సరం నుండి 5 సంవత్సరాల పాటు ఏదైతే అమితమైనటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా ధ్వంసం చేశారో మనందరికీ తెలియనటువంటి విషయం కాదు. అది మనుషుల చేత వచ్చినటువంటి ప్రమాదంగా మనమందరం కూడా గమనించాలి. और मैं आज आंध्र प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके 5 साल जो व्यर्थ गए हैं इसकी चिंता मत करना. 3 गुना स्पीड से चंद्रबाबू जी और मोदी जी की जोड़ी आंध्र प्रदेश का विकास करेगी. ఈ రోజు మనం గడిచిన 5 సంవత్సరాల కాలం ఏదైతే మనం కోల్పోయామో, అన్ని అవసరాలు ఉన్నా కూడా మనం కోల్పోయామో, దాని గురించి మీరెవరూ చింతించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు మరియు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో నేతృత్వంలో మూడింతల ప్రగతి మనం ఖచ్చితంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సాధించగలం. एक और चंद्रबाबू जी एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 में भाग लेने के लिए श्रद्धालुओं का त्रिवेणी संगम पर पहुंचना जारी है. महाकुंभ के 7वें दिन भी संगम पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला. अब तक महाकुंभ 2025 में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भाग ले चुके हैं. सूत्रों की माने तो 8 या 9 फरवरी को पीएम मोदी प्रयागराज कुंभ आ सकते हैं. पीएम भी संगम में स्नान करेंगे. सीएम योगी ने उन्हें न्योता दिया है. दूसरे अमृत स्नान से पहले सीएम योगी आज प्रयागराज जाने वाले हैं. वहीं प्रयागराज महाकुंभ में साधना ग्रुप की टीम भी पहुंची. टीम ने महाकुंभ के चप्पे चप्पे का जायजा लिया और लोगों से महाकुंभ की विशेषताओं के बारे में जानकारी ली. और हमारी प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है जिससे करोड़ों श्रद्धालु. अच्छा, आप इंतजाम से बहुत खुश हैं? हाँ, पूर्णतः संतुष्ट. मेरा बहुत अच्छा लग रहा है. पहली बार आई है कुंभ के मेले में? नहीं, 5वां बार आई है. इस बार क्या कुछ खास है? इस बार बहुत कुछ बदल गया. क्या बदला है? रास्ता में लेके गंगा घाट ले बहुत कुछ बदल. इतना बालू में चला के पड़ा है. हाँ, अब बहुत बदलाव हो गए. योगी जी की व्यवस्थाओं से खुश हैं? हाँ, मन खुश है. आस्था की डुबकी लगाने वाली हैं अभी आप? हाँ. कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक लग रहा है. बहुत अच्छा लगा प्रयागराज आके. अब हमारे जीवन में ऐसा प्रयागराज दोबारा कभी ना आ पाएगा क्योंकि 144 साल बाद आ रहा है. ये महाकुंभ बहुत अच्छा लगा आकर. लोग वक्त में देख रहा हूँ पूरी रात
आते हैं। मैं 6 दिन से हूँ यहाँ, गंगा जी स्नान करने में रोज 10 बजे आता हूँ, धूप जब आती है तो मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। पैसे की चिंता नहीं है, भगवान दया से चारों तरफ खाने की व्यवस्था भी है, रैन बसेरा है, जिसके पास बजट ना हो तो कम फ्री में रैन बसेरा है यहाँ, और पानी की व्यवस्था भी है, शौचालय की व्यवस्था भी है, बढ़िया एक नंबर का। हम 5-6 बंदे हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। हम यहाँ आए हैं पहली बार, हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद में है, कोई परेशानी भी नहीं है। यहाँ की सुरक्षा सुविधा मोदी सरकार बहुत अच्छा किए हैं। महादेव की नगरी से वहाँ पे हम लोग काशी विश्वनाथ जी का प्रतिदिन दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आने के बाद बहुत ही अनुभूति हुई है, अच्छी अनुभूति आई है हम लोगों को। इस बार महाकुंभ मेला में क्या कुछ खास नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये 144 वर्ष के बाद पूर्ण महाकुंभ होने जा रहा है, संपन्न होने जा रहा है, और इसमें विश्व भर के जितने धर्म संप्रदाय, सभी जाति मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं और कुंभ पर्व पर अपने त्रिवेणी संगम में गोता लगाते हैं। साथ ही साथ ये सनातन महाकुंभ की पवित्र धरती पर परमार्थ निकेतन शिविर अरेल प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध राष्ट्र संत पूज्य मुरारी बापू के श्रीमुख से प्रभावित हो रही मानस ज्ञान गंगा में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती और स्वामी संतोषा दास ने सीएम योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन किया है। मानस ज्ञान गंगा के प्रवाह को आत्मसात करने और अंतस के संगम को बनाए रखने के लिए विश्व के अनेक देशों के साधकों ने सहभाग किया। पूरा परमार्थ निकेतन शिविर मानस ज्ञान धारा के आनंद में आनंदित और हर्षोल्लित रहा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानस कथा में सहभाग कर अपने आशीर्वचनों से सभी को अभिभूत करते हुए कहा कि प्रयागराज की पावन धरा पर महाकुंभ के दिव्य अवसर पर परमार्थ निकेतन की ओर से आयोजित पूज्य बापू की कथा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उन्होंने देखा कि प्रयागराज के सारे घाट पावन श्रद्धालुओं से भरे हैं। ये भारत का दृश्य है जो जाति पाति से मुक्त भारत का संदेश दे रहा है, भारत की एकता का संदेश दे रहा है। ये दृश्य अखंड भारत का मार्ग प्रशस्त करने का संदेश दे रहा है। तो महत्व भी है, और लेकिन जब वो केवल देश नहीं राष्ट्र को दिशा दे रहे होते हैं तो उस समय सच मानिए कि परम संत भी है। मैंने तो देखा है, पहली बार अपने गांव में गए पिछले वर्ष, पहली बार सन्यासी बनने के बाद। यही तो जीवन है, सभी तो अपने हैं, अपने मजे की खातिर तो छोड़ ही दिए। जब रूहे करने के गुलशन मेरे ही बन गए, सब अपने हैं। इस भाव से जीने वाली आदमी होती थी। और उन्होंने, आपको आश्चर्य होगा, अपने गांव में जब गए इतने वर्षों बाद पहली बार, वो भी इसलिए नहीं कि अपने लिए, अपने गुरुदेव की मूर्ति स्थापना उस स्कूल में होनी थी बापू जी को, और वहां पर ये मूर्ति स्थापना होनी थी, और उस मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए वहां पर पधारे पूज्य बापू। प्रतिष्ठा हुई, गांव वालों ने प्रार्थना की और परिवार ने भी प्रार्थना की। कुछ क्षण घर में चले, घर से निकले तो वापिस आए भी बापू 10 बाई 10 का कमरा। हम लोग रात को प्रसाद पा रहे थे,